गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं आकांक्षा मिश्रा फिर आप सभी के सामने तैयार हूँ अपना नया वीडियो देख के। तो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एमएस वर्ड में होम टैब क्या होता है और उसके सबटाइटल्स क्या हैं और साथ में उनके अंदर जो कमांड है उनका कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब हम आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंसर्ट टैब का। आज हम जो है इंसर्ट टैब के लिए फिनिश करेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने किसी डॉक्यूमेंट को तैयार किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा फ्रंट पेज है और इस पेज में हम कुछ भी टाइटल लिख देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे नोट कर दिया DCA एंड PGDCA नोट्स। ये तो हमने क्या किया है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा टाइटल दिया है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि इसके पहले क्या हो जाए, कवर पेज आ जाए। कवर पेज आप लोग जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए आप लोग रजिस्टर देखते हैं, कॉपी देखते हैं, तो उसके ऊपर का जो फर्स्ट पेज होता है वो होता है कवर पेज। ठीक है, कवर पेज वो कहलाता है। अब कवर पेज के लिए हम तैयार कैसे करेंगे एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड में आप ये देखिए, इंसर्ट टैब के अंतर्गत पेजेस जो आपका ग्रुप दिया गया है, इसमें 3 ऑप्शन हैं, कवर पेज, ब्लैंक और पेज ब्रेक। कवर पेज ये दिया है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसमें काफ़ी सारे आपको बने बनाए डिज़ाइन दिए गए हैं। इनमें से आप किसी भी प्रकार के पैटर्न को चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसमें से ये ले लिया और ये देखिए अभी हमारे यहाँ पे फर्स्ट पेज था, अब ये पेज 2 हो गया। मतलब ये हमारा ये पहला पेज तो यही रहेगा और साथ में जो आपका दूसरा पेज आपने बनाया था वो पेज भी आपका अलग रहेगा, वो पेज आपका कहीं नहीं जाएगा। ये देखिए ये हमारा सेकंड पेज है। ठीक है, तो हम फर्स्ट पेज पे आते हैं। तो यहाँ से हम कैसे इसको तैयार कर सकते हैं भाई, जैसे आपने लिख दिया है, इसमें टाइटल दिए हुए हैं, आप इनमें से जो भी रखना चाहते हैं उनमें नोट कर सकते हैं, नहीं रखना है तो उनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे हमें ये नहीं चाहिए तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको रिमूव कर देते हैं। भाई हमको ये नहीं चाहिए है। ठीक है, ये देखिए आपको ये डिलीट रुका आ रहा है, ये हमने इसको डिलीट कर दिया। हमें चाहिए तो ये, तो हमने क्या टाइटल डाला था भाई अपना, DCA एंड PGDCA, सॉरी PGDCA नोट्स। ये हमने अपना टाइटल डाल दिया। सब टाइटल हम फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यदि आपको कब है तो हमने इसमें क्या कर दिया कि ये सेम डाल दिया। अभी क्या चल रहा है भाई, जुलाई सेशन वाले एडमिशन है ये, सॉरी दिसंबर वाले एडमिशन है, ये हमने दिसंबर वाले एडमिशन में कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ यूज़र पिकअप डेट, यदि आपको डेट डालना है कब, तो उनका भाई 2020 में हम इसको बना रहे हैं, डेट पिकअप आ जानी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे डेट आ गया। और भी इसमें कुछ चीज़ें बची होंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आप सब टाइटल वगैरह डाल सकते हैं इसमें, यदि आप चाहें कि क्या है ये, यदि इसको रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका इस तरह से कवर पेज बन गया। अब जैसे मान लीजिए हमने इसको आके कहाँ देखना है कि भाई हमारा कवर पेज किस तरह से दिख रहा है, तो ये आपका कवर पेज हो गया। यदि आपको इसको डिज़ाइन करना है या फिर आपको इसको चेंज करना है तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये देखिए मैंने जैसे ही चेंज किया है तो ये यहाँ पे आ गया है। इसमें कुछ फीचर्स बढ़ चुके हैं, जैसे कि कंपनी नेम तो हमने नहीं डाला, तो भाई मैं अपने सेंटर का नाम डाल देती हूँ, SR इंस्टीट्यूट। हम एक एक चीज़ में सुधार कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर, जैसे हम उसके साइज़ को बड़ा करना है, छोटा करना है, कलर करना है, ये सारे काम हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, कवर पेज। कवर पेज के बाद जैसे मान लीजिए अब हम बात करते हैं ब्लैंक पेज की। तो देखिए कवर पेज के बाद अभी यहाँ हमारे 1-2 पेज हैं। अब हमें कवर पेज के बाद जो सेकंड पेज है उसके पहले हमें एक खाली पेज चाहिए है कुछ और लिखने के लिए, तो हम यहाँ से ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए आपका डबल ब्लैंक पेज आ गया, क्योंकि 2 पेज के नीचे आपने एंटर किया है। ठीक है, तो आपने जो हेडर फुटर में दिया है वो तो सभी में रहेगा। ये आपका फर्स्ट पेज, ये आपका यहाँ पे सेकंड पेज, ये आपका थर्ड पेज, ये आपका यहाँ पे फोर्थ पेज। ठीक है, ये आपका ब्लैंक पेज क्रिएट हो गया। पेज ब्रेक का मतलब क्या कहलाता है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने सेकंड पेज पे हम आते हैं, ये हम अपने सेकंड पेज पे आए। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ नोट्स टाइप करना है, तो आपको पता है MS वर्ड में कुछ कमांड आपको दी हुई रहती हैं, उसके माध्यम से आप डायरेक्ट डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने रैंड कमांड टाइप किया, ये मैं कुछ मैटर ले आई हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैटर बना सकें।
तो मैं चाहती हूँ कि इसके ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये यहाँ तक का मैटर है इस फर्स्ट पेज पे ही रहे, इसके बाद का पैराग्राफ जो मैटर है वो सेकंड पेज पे आना जाए। तो मैंने यहाँ क्लिक किया है और मुझे इसके बाद का मैटर मतलब जहाँ से भी आपको जो भी मैटर सेकंड पेज पे रखना है वहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से पेज ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए आपके जो सेकंड नंबर वाला पेज था, ये जो आपका सेकंड नंबर वाला पेज था, ये देखिए ये इसमें सिर्फ इतना ही मैटर दिया गया है और बाकी का आपका ये सेकंड थर्ड वाले पेज पे आ गया है, दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेजेस। ठीक है, इंसर्ट के अंतर्गत क्या हो गया, पेजेस। अब जैसे मान लीजिए बाई चांस हमें इस टेबल के अंतर्गत जैसे आपने कुछ रिकॉर्ड दिया है आपको अपने बॉस के लिए, इसी वर्ड में कुछ समझाना है कि भाई 5 लोग थे, 5 लोग को प्रेजेंट किया नहीं किया, तो आप टेबल ही बना सकते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे, आपको यदि इसके अंतर्गत चाहिए तो आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि बेटा ठीक है, यदि आपको टेबल चाहिए तो आप इसमें से जैसे आप क्लिक कर रहे हैं वैसे आप इसको ले पा रहे हैं, लेकिन हमें इसके नहीं, हमें अपने अकॉर्डिंग चाहिए। तो सबसे आसान तरीका होता है हमें इस वर्ड में टेबल इंसर्ट करने का, इंसर्ट टेबल। हम इस पर क्लिक करते हैं और हमें जितना रो एंड कॉलम चाहिए यहाँ हम वो संख्या डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 3 कॉलम्स चाहिए हैं एंड 5 रो चाहिए है और मैंने ये टाइप करके इसको सेट किया। तो देखिए आपको 5 रो एंड 3 कॉलम आपके सामने आ गए हैं। अब जैसे आप करेंगे तो डिज़ाइन और लेआउट आपके सामने खुल जाएगा। तो ये आप इसको यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं कि भाई आपको किस फॉर्मेट में चाहिए अपनी टेबल, है ना, और उसकी बॉर्डर सेटिंग वगैरह कैसी चाहिए, पतला चाहिए, मोटा चाहिए, कोई यदि रो वगैरह आपको मिटाना है, आपको इरेज करना है तो आप वो भी कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, टेबल इंसर्ट करने के लिए तरीका हो गया। और भी काफ़ी सारे आपके ऑप्शंस हैं। ड्रॉ टेबल के माध्यम से आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमें इसके अंदर इसको एक कॉलम और बनाना था तो हमने यहाँ से ये बना लिया। तो देखिए ये ड्रॉ कॉलम का आपका ड्रॉ टेबल का आपका प्रयोग हो गया। ठीक है, वैसे यदि आपके लिए मान लीजिए स्प्रेडशीट इंसर्ट करना है तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे अगले इसमें बताते हैं। यदि हमें ड्रॉ टेबल ना करके हमें क्या करना है, इसमें सीधा एक्सेल के समान सीट चाहिए, मतलब हमें ज़्यादा उसमें मेहनत ना करनी पड़े बनी बनाए। तो ये देखिए एक्सेल की सीट आ गई। आप इसको मैनेज करते हैं, इस पर काम करेंगे तो ये आप इसको यहाँ से डायरेक्ट मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना, अपने हिसाब से बढ़िया तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन यदि आपको ये भी नहीं चाहिए है तो आपके लिए एक अगला ऑप्शन दिया रहता है बने बनाए कुछ फॉर्मेट का। यदि आपको दिमाग में आपका है कि आपको कैसा मैटर टाइप करना है तो आप इसमें से कुछ बने बनाए फॉर्मेट दिए गए हैं उनको भी ले सकते हैं। ठीक है, यदि आपका डेटा उस प्रकार से है तो। ठीक है, जैसे मैंने ये डेटा ले लिया है और इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से इनको टाइटल चेंज कर सकते हैं, है ना, ये टाइटल आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से, यदि आपको ये सही जम रहा है तो। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, सेम वही चीज़ें यहाँ पे भी आप इसको भी यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, टेबल्स कॉलम। ठीक है, अब अगला आपका जो है, अगला देखेंगे हम इलिस्ट्रेशन दिया गया है आपके लिए। इलिस्ट्रेशंस का मीनिंग क्या होता है, इलिस्ट्रेशन मतलब यदि आपको अपने पेज में, अपने डॉक्यूमेंट में किसी तरह से किसी भी पिक्चर, स्मार्ट आर्ट, शेप्स को इंसर्ट करना है तो इलिस्ट्रेशन के माध्यम से आप कर सकते हैं। पिक्चर जो आपने बनाई हुई हैं या जो आपके सिस्टम में डली हुई हैं तो आप उनमें से किसी पिक्चर को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी पिक्चर है, मैंने उसको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दूँगी और मैंने इसकी जो साइज़ को है, मैं इसकी साइज़ को छोटा बड़ा कर सकती हूँ अपने हिसाब से। यहाँ से ये देखिए, ये हम इसकी साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये है ना, और भी छोटा करना तो आप और भी छोटा कर सकती हैं इसको। ये मैंने अपने इसमें इमेज कर दिया। अब भाई ये मैंने खोला है तो यहाँ पे एक फॉर्मेट आपका टैब खुल गया है। अब यहाँ से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब इसको यदि ब्राइटनेस बढ़ानी है, कॉन्ट्रास्ट कम करना है, कलर चेंज करना है, कंप्रेस करना है ना, पिक्चर को चेंज करना है, उसका आपको रीसेट करना, मतलब नहीं चाहिए। जैसे मैंने इसको देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा उसमें जैसे जैसे मैं परिवर्तन कर रही हूँ तो ये आपको हल्का हल्का परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ब्राइटनेस कैसी चाहिए, ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, आप उसको ले सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी पिक्चर को बना सकते हैं। कलर, जैसे आप लोग मोबाइल में अपनी फ़ोटो बनाते रहते होंगे, सभी आजकल इंटेलिजेंट हैं, कैसे भी रंग की फ़ोटो को कैसे भी करके बना सकते हैं, तो ये वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, कंप्रेस करना है, इसको छोटा बड़ा करना है। ठीक है, चेंज पिक्चर, यदि ये नहीं चाहिए कोई और चाहिए तो यदि आपके पास और पिक्चर है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। और अब ये यहाँ पे आपका स्टाइल, मतलब आपको अपनी पिक्चर को कैसे प्रेजेंट करना है, एक तरीका आप कैसे दिखाना चाहते हैं अपनी पिक्चर के लिए। तो ये काफ़ी सारे आपके पास में ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। जैसे मैंने देखिए 3D स्टाइल में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब यदि मुझे चौकोर शेप पसंद नहीं आ रहा तो मैं इसके शेप को भी चेंज कर सकती हूँ अपने हिसाब से, है ना, जैसा आपको उचित लगे, मतलब जैसा आप बनाना चाहें अपनी इमेज को बना सकते हैं। बॉर्डर किसी और कलर से चाहिए, आप बॉर्डर किसी और कलर से चेंज कर सकते हैं। इफ़ेक्ट डालना, ये काफ़ी सारे इफ़ेक्ट हैं, इसका मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगी जिसमें इलस्ट्रेशन में आपको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। सिर्फ इलस्ट्रेशन का ही रहेगा वो, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ये मैं किसी भी प्रकार का इसमें इफेक्ट डाल सकती हूँ, ठीक है। अब पोजीशन, मुझे पेज में इसकी पोजीशन कहाँ रखनी है, तो यहाँ से मैं इसको जहाँ पे भी रखना चाहूँ वहाँ मैं इसकी पेज की पोजीशन को, सॉरी पिक्चर की पोजीशन को मैं रख सकती हूँ। जैसे मैंने इसको सेट किया है, आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारी इमेज है, ये देखिए ये पेज के फ्रंट में ऊपर साइड पहुंच गया है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये देखिए यहाँ से आप इसमें ये जो बाकी के ऑप्शन है इसके अंतर्गत आ जाएंगे। मतलब यदि आपको टेक्स्ट के ऊपर चाहिए है, टेक्स्ट के साइड में चाहिए है, बीचों बीच चाहिए है, आप मूव कर साएँ, तो ये सारे ऑप्शन आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि क्रॉप करना है आपको फ़ोटो को तो आप यहाँ से क्रॉप करके उसकी साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट इसकी साइज़ को छोटा बड़ा यहाँ से कर सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका पिक्चर को डिज़ाइन करना हो गया, ठीक है। अब वैसे ही जैसे आपने पिक्चर को डिज़ाइन किया है वैसे ही आपके सामने बाकी के सभी ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ये तो यहाँ से अभी मैंने पिक्चर को बताया आपके लिए। अब जैसे मान लीजिए आपको क्लिप आर्ट है, तो क्लिप आर्ट आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं यदि इंटरनेट कनेक्शन है आपके इसमें। तो यदि आपके लिए ये करना है तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर, जैसे मैंने कंप्यूटर डाला और मैंने इसको ये कर दिया, इसमें काफ़ी सारे आपके आ गए हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये हमारा क्लिप आर्ट जो है इसमें इंसर्ट हो गया है। वही सारी चीज़ें जो हमने उसमें की थी पिक्चर में, वही सारे काम, वही सारी चीज़ें हम इसमें भी इंसर्ट कर सकते हैं, इनको भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला आपका है यहाँ पे शेप। तो जैसे आपने शेप को है, यदि आप देखिए सिंपल से बना बनाए ले रहे हैं उसकी बात अलग है, कलरफुल ले रहे हैं, लेकिन सिंपल ले रहे हैं उसको डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसकी बात अलग है। जैसे मैंने इसको इंसर्ट कर लिया और मुझे ये यहाँ बनाना है, मैंने इसको क्लिक कर दिया, भाई ये मैंने बना दिया। अब मुझे इसको मैं कलर कर सकती हूँ, डिज़ाइन बना सकती हूँ, मतलब शेप्स वगैरह 3D वगैरह में मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। वही आपको कलर वगैरह चेंज करना तो आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन की, यहाँ से शेप चेंज कर सकते हैं, यहाँ अंदर दूसरा कलर भर सकते हैं यदि आपको दूसरा कलर भरना है। तो ये देखिए दूसरा कलर भर रहा है, मैंने इसको ये कर दिया। दी इफेक्ट देना है तो हम इसमें किसी प्रकार का इफेक्ट ये दे सकते हैं, देखिए ये इफेक्ट आ गया है, ठीक है। 3D में करना तो हम 3D में, फिर वही पोजीशन सेम रहेगी आपकी, ठीक है। अगला सेक्शन दिया गया है आपके लिए स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट का प्रयोग कब किया जाता है, जैसे मान लीजिए आप किसी प्रकार का डेटा प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, डेटा को दर्शा रहे हैं, तो आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट आर्ट का प्रयोग के लिए आपको जो है, एक मिनट रुकिए ज़रा, अब जैसे मान लीजिए स्मार्ट आपके लिए किसी डेटा को दर्शाना है तो ये काफ़ी सारे आपके सामने स्मार्ट आर्ट दिए रहते हैं, इनको आप ले सकते हो और इनको डिज़ाइन करके तैयार करके समझा सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये देखिए स्मार्ट आर्ट आपके सामने आ गया है। सेम इसको हम वैसे ही डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे हमने अपनी पिक्चर को डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी नोट कर सकते हैं और यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके लिए बताना है कि भाई, पहले तो हमें बताना है कि एसआर में क्या होता है, तो एसआर में हमने कह दिया कि भाई डीसीए होता है और पीजीडीसीए होता है, ठीक है। काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज भी होते हैं, तो भाई अभी अपन इसको सब सिलेबस के अकॉर्डिंग समझें। अब हमें इसमें डीसीए की डिटेल देनी है और इसमें पीजीडीसीए की डिटेल देनी कि भाई आपको उसमें क्या लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है डॉक्यूमेंट। तो ये देखिए आपका स्मार्ट आर्ट यहाँ पर इस तरह से आप बना सकते हैं। यदि आपको ये नहीं चाहिए, कोई और प्रकार से चाहिए है, तो आप वो भी इसको अपने हिसाब से, ये देखिए इसको इस तरीके से ही बता सकते हैं कि भाई एसआर है, एसआर में डीसीए पीजीडीसीए और उनके लिए क्या क्या चाहिए है आपको, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं।
बढ़ाना है, कम करना है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं शेप्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए स्मार्ट आर्ट। ठीक है, अब आपका देखिए अगला बचता है आपका यहाँ पे क्या, चार्ट। तो जैसे आपको डेटा प्रदर्शन करना है तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी कोई टेबल नहीं है तो हम डायरेक्ट इंसर्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, चार्ट में आपके काफ़ी सारे जो हैं टेम्पलेट दिए गए हैं। जैसे ये आपके चार्ट के टाइप्स होते हैं, ये चार्ट के क्या हैं, टाइप्स हैं। आप अपनी सुविधाजनक और आवश्यकता अनुसार इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसको ओके कर दिया। अब जैसे मैं इसको ओके करूँगी, देखो एक एक्सेल की सीट मेरे सामने क्या हो जाएगी, प्रदर्शित हो जाएगी, है ना। मैं इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ ताकि ये स्पष्ट रूप से हमें दिख सके, है ना। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। यदि आप सीरीज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको सॉरी यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे सब्जेक्ट डाल सकते हैं। पीसी पैकेज डालना था, मैंने एमएस वर्ड डाल दिया, सॉरी। ये ठीक है, ये आप यहाँ से देखो तो मैं जैसे इसको क्लोज करूँगी यहाँ पे ये, तो ये देखिए यहाँ सब्जेक्ट के नाम ये चेंज हो गए हैं। ठीक है, यहाँ से आपके चेंज हो गए हैं। वैसे आप नंबर वगैरह देंगे तो वो भी चेंज हो जाएंगी। यहाँ से आप इसको भी कलर वगैरह कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, शेप आपको कैसे रखना है, कैसे दिखाना है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए, और आप अब एरिया अपना इसको बढ़ा सकते हैं ताकि आपको ये क्लियर दिखाई दे। देखिए आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। नंबर वगैरह चेंज करना है, यदि हमें इसमें फिर सुधार करना है तो हम क्या करेंगे भाई, अपने इस टेबल को फिर से आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये लेआउट दिया गया है, ये फॉर्मेट दिया गया है, आपको इसको और शेप को वगैरह और कैसे चेंज करना है, कैसे आपको डेटा अलग से दर्शाना है। तो आप इसको डिज़ाइन अलग से भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह इसका आपको कैसे, वर्ड स्टाइल वगैरह कैसे देना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, यहाँ आपका इलस्ट्रेशन सेक्शन ख़त्म। ठीक है, अब अगला आता है आपका लिंक। लिंक में क्या कहलाता है, जैसे मान लीजिए हाइपर लिंक है, तो बात करते हैं हम हाइपर लिंक की। तो हाइपर लिंक का यूज़ क्यों किया जाता है, आपका एक पेज से या फिर एक फ़ाइल को अन्य फाइल से जोड़ने के लिए हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे हमने हाइपर लिंक पे ज़्यादा कुछ आपको मेहनत नहीं करनी है, सीधे उस पर क्लिक करिएगा। आपको जो भी फाइल इसमें ऐड करनी है, जो भी आपको क्या करना है इसमें ऐड करनी है फाइल, उस पर आपको क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। ये देखिए आपकी एक बुक 1 नाम की जो है आपकी एक्सेल सीट है वो इसमें क्या हो गई है, जुड़ गई है। अब हम इसको खोलना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस करेंगे और साथ में आपको देखिए जैसे मैंने कंट्रोल प्लस किया है, आपका फिंगर में आपकी ये जो है साइन चेंज हो गया है। इस फिंगर साइन को आपको सिर्फ क्या करना है, क्लिक कर देना है। मैंने इसको जैसे ही क्लिक किया है तो ये मेरी जो मैंने आपकी एक्सेल की सीट बनाई हुई थी वो यहाँ पे क्या हो गई है, खुल गई है। मतलब एक साथ मैं अपने किसी भी पेज पे काफ़ी सारी फाइल्स को जोड़ के रख सकती हूँ, किसके माध्यम से, हाइपर लिंक के माध्यम से। ठीक है, अब अगला बुकमार्क क्या कहलाता है। बुकमार्क जैसे मान लीजिए आप बुक वगैरह बना रहे हैं और क्रॉस रेफरेंस दोनों की ही बात कर रही हूँ मैं एक साथ में। जैसे मान लीजिए आपने बुकमार्क में, मैंने बहुत सारे पेजेस, चूँकि मेरे अभी बहुत सारे पेज लिखे नहीं हैं इसलिए मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, इन दोनों के मैं अलग से वीडियो बना के आपको दिखा दूँगी। तो बुकमार्क का मतलब होता है, मान लीजिए आपने कोई बुक बनाना है, उस बुक में आपने जैसे आज आपने 25 पेज टाइप किए, 25 पेज टाइप करने के बाद आपने लास्ट में अपना कहाँ ख़त्म किया हुआ है काम, कल आपको वो ढूंढना ना पड़े आके, उतना पेज आपको, मतलब ये आपको यहाँ से ऐसे सर्च ना करना पड़े, है ना। तो आप बुकमार्क बना के रख सकते हैं
कैसे बना के रख सकते हैं? बुकमार्क में आप यहाँ क्लिक करेंगे, जो भी शब्द आपको जोड़ना है उस शब्द को आप यहाँ पे टाइप करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे भी होंगे, आप स्टार्टिंग पे होंगे और आप जब वापस आएंगे और इसमें आप गो टू करेंगे किसके लिए, जो आपने वर्ड लास्ट में देखा है। तो देखिए मैंने जिस पेज से लिया था, आप देख पा रहे होंगे मैंने जिस पेज से लिया था मैं उस पेज पे आ गई हूँ। मैं फिर आपको करके दिखाती हूँ। मैंने अपना फाइल मान लीजिए खोली। सीधी सी बात है, हम जब फाइल खोलेंगे तो हमारा कर्सर जो है फर्स्ट पेज पे ही मूव करेगा, है ना। मैंने बुकमार्क पे क्लिक किया, मैंने DCA सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे गो टू करी। तो आपको याद होना चाहिए कि ये हमारा जो है नेक्स्ट पेज में हमने यहाँ से ये DCA को सिलेक्ट करके इसको लिखा था। आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो जिस पेज से आपने, आपका कर्सर जिस पेज पे मूव होगा और उस पेज का आप जो भी शब्द बुकमार्क में ऐड करेंगे वो आपकी बुकमार्क में ऐड हो जाएगा और वन क्लिक करने पे आप डायरेक्ट उस पेज पे मूव हो जाएंगे। वैसे ही क्रॉस रेफरेंस है, यदि आपने कोई बुकमार्क बनाया हुआ है तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। भाई आपने एंड, आपके अभी हम आगे आके देखेंगे, एंड नोट, फुट नोट आपके डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। ये जैसे आपने बहुत सारे पेज बनाए हैं तो उसके लिए इसको हम आगे देखेंगे, तब जाके हम इसका प्रयोग कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा लिंक ये ख़त्म। अगला है हेडर फुटर। तो आप जानते होंगे कि हेडर क्या होता है। पेज के पेज के सबसे ऊपरी भाग जो है वो क्या है, मैं सबसे पहले आपके इसको रिमूव कर दूँ, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज में आपने देखा होगा ये जो एरिया है, देखिए मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो मेरा ये अलग से ही कलर में दिखने लगा। अभी जो हल्का भद्दे कलर में दिख रहा था अब वो कैसा लगा, डार्क कलर में। और यहाँ के शब्द कैसे हो गए, भद्दे हो गए। ये ऊपर वाला, और जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ हेडर लिखा आ गया और आप नीचे देखेंगे पेज में तो वहाँ पे फुटर लिखा आएगा। देखते हैं, देखिए ये फुटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हेडर आपका सेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए आपको अतिरिक्त आपके पेज का जो जगह होती है उस जगह में आप अपने पेज के बाकी जगह को बचा सकते हैं। जैसे मैं चाहती तो मैं हेडर के नीचे भी अपना टाइटल डाल सकती थी, अपना लोगो लगा सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि जब ये जगह है तो हम इसका प्रयोग क्यों ना करें। तो ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं। वैसे ही हम यहाँ फुटर में पेज नंबर वगैरह, देखिए कुछ नहीं है, पेज नंबर है, डेट है, तो हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। अब इसको इंसर्ट कैसे करेंगे, मैंने तो डबल क्लिक किया, आ गया। तो यदि यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो आप इंसर्ट पे जाएंगे, हेडर पे जाएंगे। यदि आप हेडर बना रहे हैं तो आपको जिस भी प्रकार से चाहिए आप उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये देखिए चेंज हो गया मेरा हेडर, मैंने जो बनाया था वो क्या हो गया, मूव हो गया है, ठीक है। तो मैंने इसको मूव कर दिया है और यहाँ से आप उसको क्या कर सकते हैं, आप डिज़ाइन कर सकते हैं। फ्रंट पेज में चाहिए, ऑड इवेंट में चाहिए, या पूरे डॉक्यूमेंट में चाहिए, कहाँ से चाहिए, इसकी साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यदि कोई पिक्चर वगैरह लेके आना तो वो कर सकते हैं, पेज नंबर डालना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप हेडर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्या, फुटर की। तो फुटर पे हमने क्लिक किया। फुटर में आपको किस प्रकार से चाहिए, मैंने कहा भाई मेरे लिए इस तरह से दे दीजिए, तो ये मैंने दे दिया। तो मैंने इसको कर दिया ओनली नोट्स, ये मैंने इसको डाल दिया। तो अब देखेंगे आप, अभी मेरे सभी पेज में ये शो करेगा, मेरे जितने पेज होंगे सभी पेज के फुटर में ये क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने पेज में हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं वापस आती हूँ, मुझे पेज नंबर देना है, मैंने पेज नंबर पर क्लिक किया तो वो बोल रहा है कि आपको पेज नंबर कहाँ देना है, टॉप में किस तरह देना है, बॉटम में किस तरफ देना है, पेज मार्जिन में देना है या करंट पोजीशन में देना है। तो अब जहाँ देना चाहें वहाँ आप दे सकते हैं। बॉटम में हमारी जगह खाली है तो बॉटम में हमने इस प्रकार से इसको चूज़ कर लिया है। तो ये देखिए अब हमारे फुटर वाले सेक्शन में क्या हो गया, पेज नंबर भी आ गया। हम चाहें तो इसमें कुछ भी नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, इंसर्ट के अंतर्गत आपका हेडर एंड फुटर, ठीक है। अब बात करते हैं हम टेक्स्ट, आपके जो टेक्स्ट ग्रुप है इसकी बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये आपका जो मैटर है, यहाँ पे हमने कुछ भी मैटर लिखा हुआ है, हमारे बहुत सारे पेजों में मैटर लिखा हुआ है और हमें उसमें अलग से एक बॉक्स बनाना है। क्या करना है, हम जैसे मान लीजिए हमें इस एरिया में बॉक्स बनाना है तो हम यहाँ से अलग से टेक्स्ट बॉक्स लिख तो सकते हैं लेकिन अलग से बनाना है डिज़ाइन। तो हम यहाँ से ये काफ़ी सारे हमें टेक्स्ट बॉक्स दिए गए हैं, तो यदि हमें इनमें से कोई डिज़ाइन पसंद आ रहा है तो हम इनमें से ले सकते हैं।
खुद से बनाना है तो हम खुद से भी बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये वाला काम होगा, शेप्स आप अपने मन का, अपना पसंदीदा आप शेप्स इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखिए पूरा वही इमेज वाला, पिक्चर वाला, फोटो वाला आपका सेक्शन खुल गया है। आप इसको कैसे चेंज करना चाहते हैं, कैसे दिखाना चाहते हैं, वो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो कुछ भी लिखना हो। एक चीज़ अंतर बता रही हूँ, आप कहेंगे मैडम ये तो शेप में भी है, हम शेप से भी लिख सकते हैं, इसमें क्यों नहीं लिख सकते? तो यदि शेप में मैं ये एक, मैं यहाँ से शेप लेती हूँ, ये मैंने शेप लिया और मैंने ये कर दिया। अब इसके अंदर जैसे मान इसको ये मैंने, इसके अंदर मैं कुछ लिख रही हूँ तो देखो लिख नहीं रहा है, अभी क्या नहीं हो रहा, लिख नहीं रहा। जब मैं यहाँ सेटिंग करूँगी तब जाके वो लिखेगा। लेकिन ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, कर्सर मूव कर रहा है, मुझे कुछ लिखना है तो मैं डायरेक्ट लिख पा रही हूँ। ये दोनों में अंतर है, टेक्स्ट बॉक्स में और आपका इस शेप्स में। ठीक है, अब उसके बाद क्विक पार्ट्स होते हैं। तो आपने यदि कुछ फील्ड बनाई हुई हैं, आपने कुछ चीज़ों को बनाया हुआ है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं उनको। ठीक है, मतलब आपको कैसे क्या इसकी लैंग्वेज रखनी है, ये देखिए ये चेंज हो रहा है। यदि आपको फॉर्मेट चेंज करना तो आप फॉर्मेट वगैरह भी इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अपने हिसाब से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, और अब अगला आता है आपका मेन पोर्शन, जिसमें हम अपने क्या करते हैं, पेज को तैयार करते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए इस पेज में तो भाई हमने हेडर फुटर अलग दिया है, पता है मान लिए, लेकिन पेज का टाइटल क्या है, DCN PGDCA नोट्स। हमें इसको अलग तरीके से तैयार करना है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, मेरा ये जो मैंने यहाँ पे ऊपर डाला है, ये थोड़ा सा कलरफुल है, अलग ही दिखाई दे रहा है, स्टाइलिश दिखाई दे रहा है। तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया है। और ये है अगला आपका सेक्शन वर्ड आर्ट का। तो वर्ड आर्ट में देखिए काफ़ी सारे डिज़ाइंस, आपको मैंने ये वाला यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो कई सारे इसमें डिज़ाइंस दिए गए हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। हम इसको यूज़ करके देखते हैं। और वो आपसे पूछता है कि क्या आप इसी को लिखना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। यहाँ से हम इसकी फ़ॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं, चाहें तो साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं, है ना। साइज़ को यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। और हमने इसको ओके कर दिया। तो देखिए आपने जो चीज़ चूज़ किया था उसका टाइटल थोड़ा सा हट के आ गया है। सेम यही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रही हैं। यदि आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे आप लोग देखते हैं ना, बहुत सारे लिखे हुए आते हैं भाई, तो ये इसी तरीके से बनाए जाते हैं। आप अपने हिसाब से बना, शेप चेंज करना, किस तरह से लिखना, देखो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे जैसे मैं चेंज कर रही हूँ वैसे वैसे ये चेंज हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अगला है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का बहुत ही बड़ा प्रयोग होता है जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, किसमें, किसी को डेटा वगैरह देने के अंतर्गत। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैंने ये कुछ मैसेज टाइप किया है। अब मैं चाहती हूँ कि इसका जो आपको और भी, मैं यदि कुछ और भी चीज़ें लिखना चाहती हूँ, 4-5 चीज़ें, ये मैंने 2 से 3 लाइनें कुछ भी और भी लिख सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ इसका जो एच लिखा है वो एच क्या हो जाए, ये एच जो है आपके बाकी की लाइन को भी कवर कर दे, लेकिन लाइन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, मैं देखिए ये मेरा एच जो है बाकी को भी कवर कर रहा है। मार्जिन में, मतलब मार्जिन वाली जगह में यदि आपको ड्रॉप कैप चेंज करना है तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे भी इसमें 2 है, सॉरी 3 है, हमने इसको 2 कर दिया। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ड्रॉप कैप में क्या किया है इसने, बाकी की लाइनों को भी कवर कर दिया है। ठीक है ना, ये ड्रॉप कैप का प्रयोग है। मतलब आपको एक शब्द को बाकी की लाइनों को भी क्या करना है, जोड़ना है, तो आप ड्रॉप कैप के माध्यम से जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब अगला एरिया आता है हमारा सिग्नेचर लाइन का। ठीक है, ये बहुत ही जैसे मान लीजिए आपके लिए बहुत सुविधाजनक है। जैसे मान लीजिए कि मुझे अपने पेज में लास्ट में सिग्नेचर लाइन देना है, तो मैं यहाँ से दे सकती हूँ। मैंने इस पर जैसे क्लिक किया है तो आपको एग्जाम्पल दिया गया है ना, एग्जाम्पल दिया गया है कि आप उसका नाम टाइप कर सकते हैं, है ना, और उसका जो किस पद पे है वो, तो वो भी आप टाइप कर सकते हैं। और उसका मेल आईडी है कुछ, तो वो भी डाल सकते हैं। और मैंने इन दोनों ऑप्शन को, आप दिख रहे होंगे, मैंने इन दोनों ऑप्शन को टिक किया और मैंने इसको ओके कर दिया है। नीचे आपको देखिए ये एरिया में
ये जहाँ मेरा कर्सर था वहाँ एक सिग्नेचर लाइन आ गई, मेरा नाम और मेरा पद लिख के। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगी, राइट क्लिक करूँगी और इसमें देखो आपको साइन लिखा आ रहा है। क्या लिखा आ रहा है? साइन लिखा आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगी। यदि आपने कोई सिग्नेचर इसमें इंसर्ट कर रखा है तो आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, यदि आपने कोई इसमें क्या किया, सिग्नेचर इंसर्ट करके रखा है तो रख सकते हैं। यदि नहीं है तो आप उसमें टाइप कर सकते हैं, आपका जो सिग्नेचर है वो आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन सिग्नेचर तो बनाने से ही आएगा भाई, आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ जैसे मान लीजिए सिग्नेचर नहीं, आपको कोई इमेज रखना है तो मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और मैंने इसको ओके कर दिया। ओके, देखिए सिग्नेचर के साथ में मेरी इमेज आ गई है। यदि मेरा यहाँ पे क्या होता है, ये आपका देखो यूज़र दिखाई दे रहा है। यदि आपने क्या किया होता, नाम दिया होता तो नाम भी आ जाता। हम इसको रिमूव करके देख सकते हैं, यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया है और हमने इसको ओके, देखिए ये रिमूव हो गया है। ठीक है, ये हमारा एक सिग्नेचर लाइन बनी हुई है। ठीक है, अब अगला हमारा है डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम का ऑप्शन आप सभी को पता होगा, डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट को चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये डेट ले लिया, इस डेट को इंसर्ट कर दिया, साथ में उसी के नीचे मुझे टाइम भी देना है। तो मैं यहाँ से किसी भी प्रकार का, आपको लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट है ना, लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम चाहिए तो आप यहाँ से वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपके पेज में है, ये आ गया। अब यहाँ तक तो ये बात हो गई आपकी इन सारी चीज़ों की। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक मिनट रुकिएगा ज़रा। मान लीजिए कि ये जो आपका पेज है, मैंने इस पेज में आपको क्या किया है, अभी हम MS वर्ड पर काम कर रहे हैं। कहाँ काम कर रहे हैं? MS वर्ड में काम कर रहे हैं। और मुझे इसी में फाइल को जोड़ते हुए एक्सेल को ना खोल के सीधा क्लिक करूँ तो मेरा एक्सेल यहाँ पर खुल जाना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट का ऑप्शन रहता है, मैं इस पर क्लिक करूँगी, मुझे जो भी खोलना है, देखिए ये दिया गया है। जैसे मुझे वर्कशीट खोलना है या चार्ट खोलना है मुझे, है ना, चार्ट बनाना, तो मैंने इसको ओके किया। तो आप देखेंगे कि ये चार्ट मेरा यहाँ पे क्या हो गया है, जहाँ कर्सर था वहाँ पे एक चार्ट इंसर्ट हो गया है और ये उसकी एक विंडो दिखाई दे रही है। ठीक है, ये आपको देखिए दिखाई दे रही है। एक मिनट रुकिएगा फ्रेंड। सॉरी, दो कैसे बंद हो गया था मेरा। तो यहाँ से मैं इसको ऑब्जेक्ट को पहले अपने कर्सर को मूव कर लेती हूँ नीचे तरफ और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और मुझे जो भी खोलना है मैंने यहाँ से दे दिया, जैसे कि चार्ट। ये एक्सेल का चार्ट हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा और ये आपका एक्सेल का चार्ट यहाँ पे देखिए ये आ गया है। यदि आपको इसमें कुछ काम करना है तो ये आपका डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेल का चार्ट भी इंसर्ट हो गया है। ठीक है, अगला बचता है लास्ट आपका सिम्बॉल्स। तो सिम्बॉल्स में मान लीजिए आपको किसी प्रकार के मैथमेटिक इक्वेशन करने के लिए कोई मैथमेटिक फॉर्म चाहिए तो आप यहाँ से कोई मैथमेटिक फॉर्म ले सकते हैं। न्यू बनाना है तो आप यहाँ से न्यू बना सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से न्यू बना सकते हैं। किसी प्रकार का सिंबल इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे सिंबल दिए हैं, आप यहाँ पे स्पेशल में करेंसी वगैरह डाल के भी इसको निकाल सकते हैं। देखिए काफ़ी सारी चीज़ों की इसमें शॉर्टकट की भी दी रहती है। ठीक है, ऑटो करेक्ट करते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली करेक्ट होता जाता है। आपको और सर्च करना तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये क्या है, सिम्बॉल्स निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए मुझे कोई और सिम्बॉल चाहिए है, मैं यहाँ से इसकी लैंग्वेज को या आपको जो फॉर्मेट में चाहिए वहाँ से आप रख सकते हैं, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। नॉर्मल टेस्ट में है, मुझे इसमें से किसी प्रकार का एरो चाहिए था, मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। देखिए ये आपका एरो जो है यहाँ पे आ गया है, मैंने इसको क्लोज कर दिया है। अब मैं चाहूँ तो इस एरो को अपने हिसाब से बड़ा छोटा जैसे भी करना चाहूँ इसको कर सकती हूँ। देखिए आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको जैसे भी करना चाहूँ मैं इसको कर पा रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका फ्रेंड यहाँ पे इंसर्ट टैब ख़त्म हो गया है। अगले वीडियो में आपको पेज लेआउट टैब दिखाऊंगी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़
शेयर करिए, लाइक करिए, साथ में सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल के लिए। आगे भी मैं आपको निरंतर ऐसे वीडियो लाती रहूँगी, कुछ शॉर्ट वीडियो भी दूंगी जिसमें आपको स्पेशल वर्क है, जैसे कि मैंने इंसर्ट में अभी काफ़ी सारी चीज़ें आपको एडवांस नहीं बताई हैं, तो वो जो एडवांस आपको बताऊंगी वो मैं शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, और हाँ, यदि मेरे वीडियो में आपको किसी प्रकार की कमी लगती है या आपको लगता है कि ये चीज़ें सुधार होनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।